मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह एक बार फिर से बिहार जाने वाले हैं और इस बार बिहार जाने के मौके पर वो नीतीश कुमार के आबाई जिला नालंदा जरूर जाएंगे, जहां पर दिसंबर में उनका दौरा तय है, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। सीमांचल के 2 रोजा दौरे के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बिहार दौरा लगातार जारी है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की सरजमी से अमित शाह ने अजीम इत्तेहाद के खिलाफ शंखनाद किया, तो अब अमित शाह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आबाई जिला नालंदा जाएंगे। नालंदा में वजीर दाखिला न सिर्फ बूथ कमेटी कारकुनान से मुलाकात करेंगे, बल्कि लोकसभा 2024 और बिहार असेंबली इंतखाब 2025 को लेकर हिकमत अमली भी बनाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के आबाई जिले से अमित शाह मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में हैं। टारगेट हम लोगों का बड़ा स्पष्ट है कि हम 40 की 40 सीट जीतना चाहते हैं और विधानसभा में 200 सीट जीतने का टारगेट रखते हैं। अमित शाह जब भी बिहार आते हैं या फिर बिहार आने की बात छिड़ती है, सियासी दंगल शुरू हो जाता है। अजीम इत्तेहाद का लीडर अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर हमलावर है। बिहार सरकार के वजीर विजय चौधरी की दलील है कि वजीर दाखिला अमित शाह दूसरी रियासतों की तरह बिहार को तोहफा दे, तो आरजेडी के स्पोक्सपर्सन मृत्युंजय तिवारी का इल्जाम है कि 2024 को लेकर अमित शाह डरे हुए हैं। अमित शाह को वजारत दाखिला का दफ्तर ही बिहार में खोल लेना चाहिए। वो जहाँ भी जाते हैं तो कुछ वहाँ के मतलब उस प्रदेश के लोगों को कुछ केंद्र सरकार की तरफ से तोहफा दे के आते हैं, कुछ सौगात लेके जाते हैं। वहाँ के लोगों के लिए जनहित में कुछ योजनाओं की घोषणा करके आते हैं, लेकिन जब कभी बिहार आते हैं तो हम बिहार वासी तो टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं। आदरणीय अमित शाह जी को ये डर सता रहा है कि जो खेला बिहार में हुआ है और बीजेपी को जिस तरह से सत्ता से बेदखल किया गया, तो 2024 बीजेपी के लिए भारी है। 2024 में बीजेपी की केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी, ये डर उनको सता रहा है, इसलिए लगातार वो बिहार आ रहे हैं। हम तो कहेंगे कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यालय बिहार से ही चलाएं। शाह के बिहार दौरे में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बेचैनी इधर भी है और उधर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।